बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतुल उज़्मा से सिस्तानी फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स मर जाए और उस पर नमाज तवाफ़ पढ़ना बाकी हो तो एहतियात वाजिब की बिना पर उसका बड़ा बेटा उसकी तरफ से नमाज तवाफ़ की क़ज़ा करेगा, इस शर्त के साथ कि नमाज क़ज़ा के बाब में बयान करदा शराइत उसमें पाई जाएँ। दूसरा मसला ये कि अगर नमाज की क़िरात में कोई गलती हो और वो उसकी दुरुस्तगी पर कादिर न हो तो सूरह हम्द का गलत तरीके से पढ़ना उसके हक़ में काफ़ी है, इस शर्त के साथ कि वो सूरह हम्द की काबिल ज़िक्र मिक़दार अच्छी क़िरात के साथ पढ़ सकता हो। लेकिन अगर सूरह हम्द की एक काबिल ज़िक्र मिक़दार दुरुस्त क़िरात के साथ न पढ़ सकता हो तो एहतियात वाजिब की बिना पर अपनी उस गलत क़िरात के साथ कुरान मजीद से वो आयात मिलाकर क़िरात करे जिनकी दुरुस्त क़िरात कर सकता हो, और अगर ऐसा भी न कर सकता हो तो तस्बीह यानी सुबहान अल्लाह पढ़े, और अगर वक्त की तंगी की वजह से पूरी क़िरात न सीख सकता हो तो अगर कुछ काबिल ज़िक्र मिक़दार सीख सकता हो तो उसी को पढ़े, और अगर कुछ काबिल ज़िक्र मिक़दार भी न सीख सके तो बाकी कुरान मजीद से इतनी मिक़दार पढ़े जिसे उर्फ़ में क़िरात कुरान कहा जाए, और अगर ये भी न जानता हो तो तस्बीह यानी फ़कत सुबहान अल्लाह पढ़ना काफ़ी है। और ये बयान करदा हुक्म सूरह हम्द का है, जबकि सूरह हम्द के अलावा दीगर सूरह की बात की जाए तो जिसे कोई दूसरा सूरह याद न हो और वो सीखने से भी आजिज़ हो उससे दूसरा सूरह पढ़ना साकित हो जाएगा। और ये मज़कूरा हुक्म उस शख्स के लिए है जो अपनी क़िरात की दुरुस्ती पर कादिर न हो, खा उसके क़िरात सीखने पर कादिर न होने का सबब ये हो कि उसने गलती करते हुए अपने इरादे से ख़ुद को ऐसी हालत में मुब्तला कर लिया हो जिसमें उसके लिए क़िरात सीखना मुमकिन न रहा हो। हाँ, एहतियात मुस्तहब है कि इस सूरत में मज़कूरा तरीके से भी नमाज़ पढ़े और जमात के साथ भी पढ़े और नमाज तवाफ़ के लिए नायब भी बनाए। आयतुल उज़्मा से सिस्तानी फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी क़िरात में पाई जाने वाली गलती से जाहिल हो और उसके पास अपनी जहालत का कोई उज़्र भी हो तो उसकी नमाज सही होगी और उसे दोबारा पढ़ना वाजिब नहीं होगा, खा उसे नमाज के बाद अपनी गलती का पता चल जाए। अलबत्ता अगर उसके पास अपनी जहालत का उज़्र न हो तो उस पर लाजिम है कि अपनी क़िरात की दुरुस्तगी के बाद नमाज का इआदा करे और उस पर नमाज तवाफ़ को भूल कर छोड़ देने वाले हुक्म जारी होगा। अब सवाल यह है कि नमाज तवाफ़ में क़िरात के मसले में आपका यह कहना कि सूरह हम्द में से काबिल ज़िक्र मिक़दार में उसके क़िरात अच्छी हो उस शख्स को भी शामिल है जो सूरह हम्द में बार बार आने वाले हरूफ जैसे हा, ऐन और स्वाद का तलफ़ुज़ अच्छे तरीके से न कर सकता हो। जवाब में आयतुल सिस्तानी फरमाते हैं, अगर एक हर्फ या चंद हरूफ जिनका तलफ़ुज़ वो अच्छे तरीके से न कर सकता हो सूरह हम्द की आयात में मुकर्रर हों बई माना कि सूरह हम्द की एक काबिल ज़िक्र मिक़दार में वो गलती से न बचे तो एहतियात वाजिब की बिना पर वो सूरह हम्द में अपनी गलत क़िरात के साथ कुरान मजीद से उतनी मिक़दार मिलाए जिसे वो अच्छे तरीके से पढ़ सकता हो। अलबत्ता जो मिक़दार कुरान मजीद की दीगर आयात से सूरह हम्द के साथ मिलाए वो इन हरूफ पर मुश्तमिल न हो जिनमें वो गलती करता है। दूसरा सवाल ये है, क्या नमाज तवाफ़ में दोबारा जमात के साथ शरअन जायज़ है? जवाब में फ़रमाते हैं, असल नमाज तवाफ़ में ही जमात की मशरूइयत यानी जवाज़ साबित नहीं है, चे जाए कि दोबारा जमात के साथ पढ़ना जायज़ हो। तीसरा सवाल ये है, क्या मर्द के लिए तवाफ़ की 2 रकात नमाज को अपने और औरत के दरमियान फ़ासले के बग़ैर अदा करना जायज़ है? जवाब में आयतुल सिस्तानी फरमाते हैं, हालत नमाज में औरत का मर्द के मुकाबिल और आगे खड़ा न होने की शर्त मक्का मुकर्रमा में हुजूम की सूरत में जारी नहीं होती। बस मक्का में हुजूम की सूरत में औरत का मर्द से आगे और मर्द का औरत से पीछे खड़े होना जायज़ है। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही त्वाहिरीन।